हमारा रेडिट है। ठीक है, रेडिट को कितने लोग काम कर चुके हैं ऑलरेडी? रेडिट क्या है, रेडिट के बारे में मतलब कौन कौन ऑलरेडी काम कर चुका है? मैंने वैसे काफी पहले यहाँ पर काम करवाया था। अगर आप में से कोई मेरा यूट्यूब का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि मैंने रेडिट का बताया था उस दौर के अंदर रेडिट क्या है, और उसमें आप पोस्ट करना क्या है, कमेंट करना क्या है, कैसे बताते हैं। ठीक है, तो ये एक सोर्स है जहाँ से आप क्या है कि अच्छी मतलब ले सकते हैं, ट्रैफिक ले सकते हैं। मैंने हर चीज के लिए रेडिट से ट्रैफिक लिया है। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं जनाब। रेडिट एक्चुअली में बड़ी अच्छी चीज है मेरे लिए। ओके, अच्छा, रेडिट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता है। जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर और बाकी पिंटरेस्ट वगैरह जैसे सोशल मीडिया, सेम इज रेडिट। reddit.com भी एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, जिस तरह पिंटरेस्ट है, फेसबुक है और बाकी सारे मतलब इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हो कि अपने अकाउंट बनाते हो। ठीक है, अकाउंट बनाकर आपने अपना मटेरियल शेयर करना है और उसके ऊपर आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल करनी है। यहाँ पर वो कैसे सेल करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने इसके बारे में जानना है कि ये एक्चुअली में है क्या। एक दफा आपको इसका पता चल गया, देन आप यहाँ पर काफी कुछ कर सकते हैं। एक किस्म की फ्री की ट्रैफिक है। ठीक है, और सेल्स भी यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी प्रोडक्ट यहाँ इन लोगों को शो करें तो ये सेल्स भी यहाँ से आप अच्छी जनरेट कर सकते हैं। रेडिट के बारे में बताता हूँ कि रेडिट जो है ना वो ज्यादातर इसकी कम्युनिटी यूएसए की 80% तकरीबन यूएसए की कम्युनिटी है। तो अगर हम मतलब प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको पता है कि फेसबुक पे हम ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है ना वो यूएस को टारगेट करते हैं कि यूएसए के लोगों को प्रोडक्ट सेल हो हमारी। तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये ज्यादातर कम्युनिटी ही यूएसए की है। बाकी भी लोग हैं यूके और ये वो बाकी कंट्रीज की भी है, लेकिन मोस्टली की कम्युनिटी जो है ना वो यूएस की है। आपको ट्रैफिक सारी यूएस की ही आएगी मोस्टली। और इसमें लिए कुछ स्ट्रिक्ट है काफी रेडिट। इतनी जल्दी आप यहाँ पर काम नहीं कर सकोगे। आपको यहाँ पे काम करने के लिए इसके ऊपर मतलब एक्सपीरियंस होना पड़ता है। देन आप जो है ना इसके ऊपर अच्छा रिजल्ट ले सकोगे। उस अब इसमें क्या करना है आपने, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पहले तो अकाउंट बनाना है। सिंपली ये करना है, आपने लॉग आउट में करता हूँ और आपने यहाँ पे करना है अकाउंट बनाने, और प्रॉक्सी यूज करके अपने अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास है यूके की प्रॉक्सी मैं यूज कर रहा हूँ। आप यही वीपीएन यूज कर लें, टच वीपीएन है। तो ये अच्छी प्रॉक्सी है, बाकियों की बनिस्बत जो है ना अच्छी प्रॉक्सी है। ओपन करेंगे reddit.com तो आपको यहाँ पर लॉगिन और साइन अप की ऑप्शन आ रही होगी। तो आपने करना है साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर अपना ईमेल दें, नेक्स्ट करें, और जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे मैं अभी लिखता हूँ सिंपली info@gmail.com। ठीक हो गया। अब करता हूँ, यहाँ से आप कोई भी सब्सक्राइब कर लें, 3 4। अब इन्होंने भी थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। पहले आप जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता था। इसमें आप यूजर नेम दें, कोई भी अपने नेम से आप दे सकते हो यूजर नेम। या आप आपने यहाँ पर एक अकाउंट नहीं बनाना, ज्यादा अकाउंट बनाने हैं तो आपको कोई भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं। लाइक या आप अगर नेम जनरेटर आपने ओपन किए हैं, ठीक है, तो इनके नेम्स भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, फेक नेम जनरेटर ओपन कर लें।
और जैसे ये और इसके आगे कुछ भी आप नंबर दे, साथ में पासवर्ड दे दें। अब पासवर्ड आप कैसे दें, वो आपने देना है कि जैसे ये यूजर नेम है ना, इसी को कॉपी लें, इसको आप पासवर्ड दे दें। अब पासवर्ड के साथ ही आपने कुछ 3 वर्ड्स अपने साथ लिखने हैं। लाइक अगर मैं ये पासवर्ड का तरीका बता रहा हूँ कि आपने पासवर्ड भी नहीं भूलेगा। अ, कि आपने ये यूजर नेम है, ठीक है, और इसका पासवर्ड आपने ऐसे रखना है कि ये कॉपी, और साथ में 3 वर्ड और लिखने हैं, 3 नंबर और लिखने हैं, जैसे 741 या 786। ठीक है, जो आप रिमेम्बर रख सको कि मैं एंड पे अपने यूजर नेम के बाद ये नंबर लिखता हूँ, तो इजीली मुझे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर होगा मेरा। और हर एक आप सीक्रेट ऑब्वियसली इजीली आप जो है ना, आपको रिमेम्बर भी रहेगा कि इसके बाद क्या था या क्या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पहले कॉपी कर लें, पेस्ट, और अगर मैं 1 2 3 रखता हूँ, ठीक है, और नॉट क्लिक करें, और उसके बाद कर दें, तो ये आपका पहला अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने पास सेव कर लें। ठीक है, अब आप पास ये अकाउंट सेव होना चाहिए। आपने एक शीट बना लेनी है, ठीक है, एक्सेल की एक शीट बना लीजिएगा जिसमें आप जिसको आप नाम दे दें रेडिट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपका एक अकाउंट पे काम नहीं और बहुत सारे अकाउंट्स आपके पास होंगे, तो ही आप इसके रेडिट के ऊपर काम कर सकोगे। ठीक है, तो एक्स की एक शीट बना लीजिएगा, उसके ऊपर आपने डिटेल जो देनी वो मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल में आपने क्या लिखना है, एक तो आप लिखना डेट, दूसरे बाद उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, फिर अकाउंट स्टेटस, या जस्ट आप स्टेटस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डेट आज की क्या है जी, 3/13, सॉरी, 3/13 और 2018। ठीक है, और उसके बाद आपने यूजर नेम जो अभी हमने बनाया है वो आप लिख लें, और उसके बाद आपने पासवर्ड जो भी आपने दिया है वो आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप स्टेटस उसका लिखें कि न्यू है या जो भी है, या कर्मा बनाए या पोस्ट कर्मा बनाए, नहीं, जो भी अकाउंट का स्टेटस है वो आपने बनाना है, लिखना है। अच्छा, ये आपने अपनी एक अकाउंट एक शीट आपने मेंटेन रखनी है, आपने डेली 4 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, ये भी मैं मेंशन करता हूँ, डेली 4 अकाउंट विद डिफरेंट प्रॉफिट। ठीक है, क्रिएट डेली 4 अकाउंट। ठीक है, 4 अकाउंट डेली आपने जो है ना वो क्रिएट करते हैं विद डिफरेंट प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज मैंने आपको बता दी हुई हैं, कैसे आप यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि आपके पास अगर यूके से आपने एक बनाई है, अब इसके बाद आप जर्मनी से बना लें, फिर कनाडा से बना लें, और उसके बाद सिंगापुर से बना लें। ठीक है, तो ये आपने सिंपली अकाउंट बनाने का तरीका बता दिया मैंने आपको। अब अकाउंट बनाने के वालेकुम सलाम। अकाउंट बनाने के बाद आपका प्रोसेस होता है कि आपने एक तो अकाउंट की अथॉरिटी बनानी है। ठीक है, थोड़ा होल्ड करना है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, उसके ऊपर आपने एक्टिविटी करनी है, ताकि बाद में आप अपना स्टॉक शेयर कर सको रेडिट के ऊपर। अब रेडिट के ऊपर हर तरह की यहाँ पर क्या ना कैटेगरीज हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ की कैटेगरीज बताता हूँ, तो यहाँ पे हर तरह की कैटेगरीज है। लाइक अगर आप कहें कि म्यूजिक वीडियोस, और उसके बाद हर तरह की एक किस्म की कैटेगरीज हैं जिनको आप सबरेडिट कहते हैं। ठीक है, लाइक ये
डैम इंटरेस्टिंग है, बीएमएज, स्पेशलाइज्ड टूल्स, और उसके बाद काफी ज्यादा यहाँ पर कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं या अपना स्टफ शेयर करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, और बाद का क्या उसको कहते हैं कि अपनी सेलिंग वगैरह भी करते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं लोग, जिस तरह मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी जैसे अगर क्रिप्टो करेंसी का भी एक ऑलरेडी है यहाँ पर सबरेडिट है, ठीक है, कैटेगरी है जहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज वगैरह आती हैं हर तरह की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हर तरह का मटेरियल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो। अगर आप लाइक फनी का एक सबरेडिट है यहाँ पर, ठीक है, फनी है, पिक्स है, और इसके अलावा और भी काफी रेडिट हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूँ, अगर ये फनी के सबरेडिट में हम जाते हैं, कैटेगरी सबरेडिट एक ही चीज है, या टॉपिक आप कह लोगे एक ही चीज है। अब अगर हम फनी के सबरेडिट में जाते हैं तो आपको नजर आएगा तकरीबन 19 मिलियन के करीब यहाँ पर लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं इस एक सबरेडिट पे, ठीक है। तो इसको तकरीबन अभी कितने ऑनलाइन है, 33,000 लोग, 33,000 लोग, ठीक है, अभी इसके ऊपर ऑनलाइन है, ये बंदे हैं। अगर हम कोई भी पोस्ट फनी के ऊपर पोस्ट करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है, न्यू में जाएगी, सबसे पहले वो न्यू में आएगी। यहाँ पर आपको शो हो रही है जो जस्ट नाउ, अभी ये भी, ये 1 मिनट पहले, ये 1 मिनट पहले, ये 2 मिनट पहले, ये 4 मिनट पहले, ठीक है। कोई भी आप पोस्ट करोगे तो वो न्यू में जाएगी, ये पोस्ट का लिंक आ रहा है, सम लिंक और कॉमिकल टेक्स्ट पोस्ट, ये वो हर चीज है ना, पोस्ट करो। अब हर सब रेडिट के अब रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है, आपने रूल्स के मुताबिक काम करना होता है और इनके ऊपर फिर ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक ये सब रेडिट है, फनी का सब रेडिट है, उसमें उसके अंदर उन्होंने रूल्स भी बताए हुए हैं कि ये रूल है यहाँ पर करने के, ऑल पोस्ट मस्ट मेक अटेम्प्ट ऑफ ह्यूमर, ठीक है। उसके बाद लाफ या फनी टाइप के लिए इस तरह की पोस्ट कर सकते हो, ये सारे उसके रूल्स है। ये आप लोगों ने जो भी सबरेडिट पे काम करना है उस सबरेडिट के पहले रूल्स पढ़ने हैं कि ये रूल्स हैं, ठीक है। मैं अब इससे रिलेटेड आप यानी कि पॉइंट जो स्टाफ है वो आपने फिर यहाँ पर शेयर करना है, लोगों को पसंद आए, ठीक है। मैं बताया कि जब आप पोस्ट करोगे यहाँ पे लिखा है हम बेटा लिंक, तो सबसे पहले वो यहाँ पर न्यू में शो होती है, ठीक है। न्यू में शो होने के बाद वो 10 से 15 मिनट बाद अगर तो वो अच्छा रिजल्ट मतलब लोगों को पसंद आई हो, तो वो क्या करते हैं कि वो अपवोड देते हैं, डाउनवोड देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपवोड और डाउनवोड है। तो अपवोड मतलब क्या है भाई, अभी सुन तो लें शॉपिफाई का सबरेडिट क्या कौन सा है, तो साथ कुछ होगा, अभी बेसिक बता रहा हूँ के बारे में। अगर आप लोग बेसिक नहीं सुनना चाह रहे तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, डायरेक्ट आ जाते हैं आप बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हैं या अपना मटीरियल कहाँ से, तो वहां पे आप शुरू कर दें। एनीवे, आप जो आपको स्टफ आपका अच्छा लगेगा आप अपलोड मतलब कर दोगे उसको, या वो जो लोग यहाँ पर 30,000 अभी बैठे हैं, बाद में ये 19,000 आते रहते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, ठीक। तो ये सब लोग आप को देखेंगे, अगर तो उनको अच्छा लगा तो अपलोड दे देंगे, अगर बुरा लगा तो डाउनलोड दे देंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर केयरफुल रहना है कि आप जो जो भी आप मटीरियल यहाँ पर पोस्ट कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तो फिर ही आप जो है ना इसके ऊपर रिजल्ट ले सकोगे, ठीक है। अपनी आप आपके कोई पोस्ट है तो आप इस पोस्ट करना है, अगर कोई पिक्चर अच्छी है आपके पास तो पिक्स का सबरेडिट है, ठीक है, आप वहां पे पोस्ट कर दो। और फिर जो है ना अगर आपके पास अच्छा ये वो ना, अगर आप अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर हम इसके डैशबोर्ड में जाते हैं, अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में जाते हैं, तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर आएंगी, ठीक है, लाइक आपको करना, और अब ये दो तरह के कर्मा है, क्या है कि एक किस्म के पॉइंट्स हैं आपके,
आपके अकाउंट के पॉइंट्स हैं, समझ लें कर्मा, ये चीज इसी को समझ। अब पोस्ट कर्मा क्या है, यहाँ पर तरह के अगर मैं देखूं तो दो तरह की कर्मा है, एक पोस्ट कर्मा है और एक कमेंट कर्मा है। जब आप कोई पोस्ट करते हो, ठीक है, किसी भी सबरेडिट के ऊपर, तो और लोग उसको लाइक करें, तो वो उसका क्या होगा, पोस्ट कर्मा इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल इज दैट कि आपने कोई पोस्ट की और पोस्ट करने के बाद लोगों ने लाइक किया, अपलोड किया, जैसे मैं अभी इनकी पोस्ट को अपलोड कर रहा हूँ, तो आपका जो है ना पोस्ट कर्मा इंक्रीज होगा। और कमेंट कर्मा क्या है कि जब आप मतलब किसी भी पोस्ट के अंदर जाते हो जाके उसने मतलब अगर उस पोस्ट से रिलेटेड अच्छा कमेंट करते हो, ठीक है, अगर मैं कोई पोस्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो कोई भी आप पोस्ट करते हो, सॉरी, कोई भी ऑलरेडी जो पोस्ट हुई है और उस पोस्ट के ऊपर आप जाकर अच्छा कमेंट करते हो, लोग उस कमेंट के ऊपर भी अपवर्ड और डाउनवर्ड का बटन है, अगर वो आपके कमेंट को लाइक करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो आप कमेंट करना होगा। ठीक है, तो लाइक मैं अगर इसको डाउनवर्ड कर देता हूँ या अपवर्ड कर देता हूँ तो ये फायदा हो रहा है, ये देखें। सिंपल इज दैट, अगर 849 है, मैंने इसको अपलोड दिया तो वो क्या हो गया 851। ठीक है, अगर मैं उसको डाउनलोड करता हूँ तो दो उसके कम हो गया, तो ये पॉइंट जो है ना, इन्होंने इनके हिसाब से अब ज्यादा कम ज्यादा मिलते हैं, कभी एक पॉइंट कभी ज्यादा मिलते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी नहीं भी मिलते एक अपवर्ड के। तो ये है जी पोस्ट कर्मा और कमेंट कर्मा। ठीक है, आप लोगों ने ये पोस्ट कर्मा और कमेंट कर्मा पहले इंक्रीज करना है, आपके अकाउंट की अथॉरिटी बनेगी इन चीजों से, फिर ही जाकर आप जो है ना अपना स्टफ शेयर कर सकोगे। ये ध्यान में रखिएगा, न्यू अकाउंट से आप अगर कोई भी प्रोडक्ट शेयर डिफरेंट सबरेडिट पे या किसी भी सबरेडिट के ऊपर आप जाकर पोस्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। किसी ने आपको यहाँ पर या पोस्ट शो नहीं होगी, या फिर वहां पर आप एक मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। सो पहले आपने अच्छा पोस्ट करना और कमेंट करना इंक्रीज करना है, और देन जो है ना आपने अपना स्टफ शेयर करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दो चीजें आप करोगे तो फिर ही आप यहाँ पर काम कर सकोगे। ओके जी, यहाँ तक आज रखेंगे इंशाल्लाह। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेडिट को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर इसमें रेडिट कंप्लीट हो जाएगा, और then है ना हमने फिर फेसबुक के ऊपर कंटिन्यू करना है, और फेसबुक की कंप्लीट एड प्रमोशन जो है ना आपको